बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एहलियान बावल नगर। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन ये जितने दिन गुजरे इसमें हम कॉन्स्टेंटली जो मुख्तलिफ हमें टास्क दिए गए उनको मैनेज करते रहे। आज मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से कि हमारे पास जो कोरोना के केसेस थे वो टोटल अभी तक हमारे पास 41 थे। परसों तक 2 ऐड हो गए। अब जो लोग शारजा से ट्रेवल करके आए हैं तो 43 हो गए। लेकिन अगर मैं 41 की फिगर तक ही रहूं तो मुझे इस बात की बहुत तसल्ली हुई कि 41 के 41 लोगों के हम नेगेटिव टेस्ट रिसीव कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक तरह से कह सकता हूं कि जो 22 से जो 2 अभी पेशेंट मजीद आए शारजा से, उनको छोड़ के बाकी 41 के 41 माशाल्लाह नेगेटिव हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। अलबत्ता उनमें से हमारी पॉलिसी है, ये मैं इसलिए भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि जो बंदा एक दफ़ा पॉजिटिव आ जाए तो उसका डबल नेगेटिव आना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम उसको करते इस तरह हैं कि उसको क्वारंटीन करके 13वें दिन उसका टेस्ट लेते हैं, फिर वो टेस्ट जब नेगेटिव आ जाए तो एक और नेगेटिव टेस्ट के बाद उसको छोड़ते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास ये जो 41 की फिगर थी, इसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपने नेटिव लोग थे वो सिर्फ 6 पॉजिटिव थे। बाकी जो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा तादाद थी वो तबलीगी जमात के लोगों की थी, तबलीगी भाइयों की थी। वो भी अब इस तरह है कि माशाल्लाह 35 जो तबलीगी थे, जो पॉजिटिव केस थे, उनमें से 25 रिकवर होकर अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 10 तबलीगी जमात के लोग हैं, वो हमारे मेहमान हैं, हम उनका ख्याल रख रहे हैं। और वो भी माशाल्लाह प्लस पॉइंट ये कि उनका एक टेस्ट जो है नेगेटिव मौसूल हो चुका है। तो मैं बाय एंड लार्ज कह सकता हूँ कि 35 के 35 जो तबलीगी जमात के लोग थे वो रिकवर हो चुके हैं। सिर्फ 10 लोग एक मजीद नेगेटिव टेस्ट आने पर इंशाल्लाह अपने घरों को रवाना कर दिए जाएंगे। बाकी हमारे जो 6 लोग थे वो सारे के सारे घरों को रवाना हो चुके हैं। उनकी फैमिली जो क्वारंटीन हुई थी वो भी अपने अपने घरों को वापस जा चुकी है। और इस वक्त सिर्फ हमारे पास 2 जो नए पेशेंट आए हैं वो अपना टाइम इंशाल्लाह पूरा करेंगे, उसी की तरह उनका ख्याल रखा जाएगा। और मुझे ये पूरा यकीन है कि वो सेहतमंद होकर वापस आएंगे। आपसे एक गुजारिश है कि इस न्यूज़ को हरगिज़ आप ऐसे मत लीजिएगा कि आप अपनी एहतियाती तदबीर को छोड़ दें। आपने एहतियाती तदबीर को अपनाना है, इसी तरह आपने गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो करना है ताकि हम इंशाल्लाह अपने ज़िले को कोरोना फ्री स्टेटस उसका मेंटेन कर सकें। थैंक यू।